जिसमें वैल्यू सिर्फ बोनस का लास्ट में डालना था अपडेट करके। यस सर, वो कर हाँ। लिए हैं। अच्छा देखो, अब आज हम लोग शुरू करेंगे, हम एक रेफरेंस देते हैं तुमको, फिर बात करते हैं। देखो हम लोग डेटाबेस का बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं रिडंडेंसी का, डेटा रिपीट नहीं हो रहा था वगैरह वगैरह, हम लोग बात करते हैं हमेशा। तो यस सर। डेटा रिपीटिशन, म्यूट कर लो सब लोग। डेटा रिपीटिशन करने का मतलब ये होता है कि हम लोग तो एग्जाम्पल दिए थे कि यहाँ पे भी तुम्हारा टेबल में एंट्री हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, मतलब एक ही नीतीश कुमार का 4 टेबल में एंट्री है। एक तो डेटा रेप्लिकेशन का ये बात हो गया। दूसरा डेटा रेप्लिकेशन कैसा होता है, जैसे अभी हम लोग जो ईएमपी टेबल देखे थे उसमें एचआर डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट दिखा रहा था, तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हर जगह आ रहा था। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बीएससी आईटी सिमेज का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जब डेटा जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बीएससी आईटी जहां जहां पढ़ाई होती हुई सबका डेटा आएगा। उनका डेटा कॉलम में हर स्टूडेंट का नाम इंडिविजुअल लिखा रहेगा कि भाई इसका आईडी ये है, नाम इसका आकाश कुमार है, एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है और ये सिमेज कॉलेज का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 60 बच्चे के साथ आएगा और 60 बच्चा में सिमेज कॉलेज लिखा रहेगा। वैसे ही 60 बच्चा में एन कॉलेज लिखा रहेगा। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ रिडंडेंसी ही है। सिमेज कॉलेज अगर मान लो है और बड़ा सा है और सिमेज कॉलेज जगह पे अगर एसएसपीटीएम का फुल फॉर्म रहे और वो 60 बार रिपीट हो, और तुम्हारे लिए 60 बार और बीसी के लिए 60 बार रिपीट होता है, 120 बार रिपीट हो गया उतना बड़ा सा, तो ये भी डेटा रिपीटिशन है। ठीक है, तो हम लोग इस रिपीटिशन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, हम लोग एक कॉलेज का टेबल अलग बना देंगे, उसमें सारे कॉलेज का नाम रहेगा और सबको कॉलेज आईडी प्रोवाइड कर देंगे, है ना। और उस कॉलेज आईडी को रेफरेंस के तौर पे हम टेबल में डालेंगे। तो नाम क्या रहेगा, कमलेश कुमार, कॉलेज के नेम में रहेगा 1। तुम्हारा कॉलेज कोड क्या है, 444 है ना शायद, 444 है या 445, 444, 445 है। ठीक है, तो 444 हो गया तुम्हारा टेबल, तो उतना बड़ा हमको डेटा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। प्राइमरी की क्या हुआ कि किसी टेबल का वो कॉलम जिससे हम उस टेबल के हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसका रेफरेंस अगर दूसरे टेबल में देना होगा तो हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। इसको हम लोग अभी करके देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। मतलब ये समझो कि हम लोग ईएमपी टेबल देखे थे, हम आते हैं एक बार हम लेके चलते हैं तुमको ओरेकल के स्क्रीन पे। सर 2 टेबल बनेगा। बिल्कुल, तो टेबल बनेगा, पहले ओरेकल खोल लेते हैं, है ना। खुल गया। सर रिफरेंसिंग और रेफरेंस, सर जो करने का मतलब प्राइमरी की से जब कोई रेफरेंस रह रहा है तो क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग टेबल? नहीं, वो भी टेबल ही है। अब हम देखो लोग कंस्टेंट की बात करेंगे तो बहुत सारा कंस्टेंट हम लगाते हैं, तो एक कंस्टेंट हमारा फॉरेन की कंस्टेंट भी है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो हम लोग धीरे धीरे कर कहाँ चला गया ओरेकल, यहाँ। ठीक है, दिख रहा है। यस सर, विजुअल है। हाँ, भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार याद होगा तुमको,
कौन सा टेबल था, ईएमपी टेबल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। देखो यहाँ पे हम लोग जैसे डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट है एसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसी है, मार्केटिंग का मार्क है, एचआर है। ऐसा अगर हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे कंपनी में अगर 100 लोग काम करते हैं, तो उसमें से अगर 20 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 120 बार आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 20 या 25 बार मार्केटिंग है, एचआर आएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो वो चीज हमको डेटा बचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, उसमें हर डिपार्टमेंट के लिए हमको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। 101 मान लो रख लिए, एक रख लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, 2 मार्केटिंग के लिए, 4 के लिए, ऐसे जितना डिपार्टमेंट हम आईडी बना देंगे। और हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ना रखे, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट आईडी रख देंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की होगा, लेकिन यहाँ पे वो फॉरेन की हो जाएगा, दैट इज रेफरेंस। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कैसे करते हैं। और इसका पीपीटी हम नहीं बनाए क्योंकि हम लोग स्टार स्किल प्लस देख रहे थे, तो हम सोचे थे कि इसको जब हम लोग कंस्टेंट देखेंगे तब देखेंगे, फिर हमको लगा कि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी प्रैक्टिस साथ में हो जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं तुमको। मतलब यही है कि 2 टेबल है, एक टेबल का डेटा बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको यहाँ पे कर दिए। जैसे बीसीए का बच्चा लोग को ऐसे ही रिडंडेंसी का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसको बोले कि मान लो तुम लोग सब लोग नीचे चंदन स्वीट जो है वहां सब लोग का खाता खुला हुआ, उधारी खाता का। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि उस सब जितना लोग खा रहा है पर डे, उस सब का डेटा लिख रहा है, रोल नंबर भी लिख रहा है, आरडी भी लिख रहा है, नाम भी लिख रहा है, फोन नंबर भी लिख रहा है, और डेट लिख के रुपया लिख दे रहा है कि आज इतना रुपया खाया। तो उस अगर हर स्टूडेंट एक दिन में एक बार भी अगर उधारी ले रहा है, तो 60 गो तो उसका रो बन जा रहा है, 60 रो बन रहा है। और वैसे ही अगर बीसीए का दोनों बैच मिला दें और पीपीयू का बैच मिला दें तीनों, तो 60 से 180 रो उसका रोज बन रहा है। ठीक है, उस 180 रो में से अगर सिर्फ वो आईडी रख लेता, रोल नंबर छोड़ देता, नेम छोड़ देता, फादर्स नेम वगैरह वगैरह छोड़ देता, तो हो जाता। वो सिर्फ आईडी रखता, आईडी तो दूसरे टेबल में ऑलरेडी तुम लोग का है, आईडी में कौन कौन है, तो वहां से हम आईडी रेफरेंस के तौर पे हम ये काम कर सकते थे। वो अपना नेम का, फादर्स नेम का और फोन का डेटा बचा सकता था। वो समझ में आया बात? समझ में आ रहा आकाश, नीतीश? यस सर। हाँ सर एक तो बार हम पूरा डेटा ना रख के उसका रेफरेंस रखेंगे, हम पूरा डेटा नहीं रखेंगे बल्कि एक रेफरेंस रखेंगे। तो अब क्या होगा कि हमको रजिस्टर में रोल नंबर 1 बोलना ज्यादा आसान रहेगा, या हमको याद, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो रोल नंबर 1 है, मान लो लेटर सपोज कि नीतीश कुमार का रोल नंबर 1 है, और हम एक मास्टर डेटाबेस फाइल बना हुआ है, और हमको कोई भी काम करना है, हमको रिजल्ट बनाना है, हमको लाइब्रेरी का काम करना है, या हमको तुम्हारा जो फी तुम जमा कर रहे हो उसका ट्रैक रखना है, तो उसमें हम सिर्फ रोल नंबर 1 लिखेंगे डेट में पेड, रोल नंबर 1 लिखेंगे और लिखेंगे बुक इशूड, तो मेरा काम हो न जाएगा। दोनों टेबल को अगर एक साथ मिला के देखेंगे तो यहाँ पे नीतीश का नाम नहीं है, सिर्फ रोल नंबर 1 है, और लेकिन रोल नंबर 1 कहाँ रेफरेंस है मेरा? स्टूडेंट टेबल में है। यस सर, प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। हाँ, तो प्राइमरी की से हम रेफरेंस ले लिए, वहां उसके रेफरेंस हमको मेरा काम यहाँ हो गया। यही काम हम लोग यहाँ पे अभी करके देखेंगे कैसे होगा। दूसरी बात, अगर मान लो हम डिपार्टमेंट टेबल में बनाए 3 डिपार्टमेंट, 101, 102, 103, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। 101, 102, 103 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं, और अब हम एक एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हम गलती से 104 लिख दिए डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी चूंकि वो हमारे डिपार्टमेंट टेबल से कनेक्टेड है, 104 रहेगा तभी वहां 104 एंट्री लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और ये बात, ताकि दोनों टेबल तो हम लोग ज्वाइन कर दिए ना, मतलब कहने का मतलब एक रूल लगा दिए, कंस्टेंट लगा दिए हैं, ठीक है।
कहने का मतलब कि हमारे में हमारे स्टूडेंट टेबल में 61 रोल नंबर नहीं है सपोज करो, ठीक है, और रोल नंबर को हम रेफरेंस दिए हुए हैं लाइब्रेरी में, और जैसे ही लाइब्रेरी में लिखेंगे 61 रोल नंबर का बुक इश्यू कीजिए, तो वो सीधे आएगा स्टूडेंट टेबल में 61 खोजने के लिए कौन है, वहां देखेगा 61 तो है ही नहीं है, तो बोलेगा भाई कि तो 61 रोल नंबर नहीं है, तो ये हमारा फॉरेन की में हम इसके कंस्टेंट को वायलेट कर रहे हैं। आप फॉरेन की वही होगा जो प्राइमरी की में उस टेबल में होगा, ठीक है। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हम एक डिपार्टमेंट हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट DEPT ID नंबर 4। सर हाँ जब हम 2 टेबल बना रहे हैं, जब इससे प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है, हाँ तो मान के चलिए कि हमको डिलीट करना है 104 आईडी नंबर हम डिलीट कर दिए और मेरा फॉरेन की में है, तो फिर क्या दिखाएगा? बता रहे हैं, बताएंगे, वही बताएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम डिपार्टमेंट टेबल बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग 2 ही कॉलम रखते हैं, एक तो रखते हैं डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। ये क्या हो गया, नेम इज ऑलरेडी यूज एन एग्जिस्टिंग टेबल। अच्छा ये टेबल बनाया हुआ है, तो आप देखो लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, ठीक है। देखो 101 102 103 3 बना हुआ है मेरा, ठीक है। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे कि मिटाने के बाद, डिलीट करने के बाद, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है और 101 102 103 का रेफरेंस जो है वो हमारे EMP टेबल में रहेगा। अगर हम यहाँ से डेटा मिटा दें, मान लो 103 को मिटा दें हम, और 103 पे डिपेंडेंट डेटा हमारा EMP टेबल में है, तो हमारा डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या इनकंसिस्टेंट होगा कि हमारा जो मेन टेबल है जिससे हम रेफरेंस दे रहे हैं उसमें 103 नहीं है, लेकिन हमारा फॉरेन की वाला वहां 103 दिखा रहा है। उस कंडीशन में जब आप मेन टेबल को अगर डिलीट कीजिएगा तो एरर आएगा। यहाँ पे जैसे ही तुम 103 को डिलीट करेंगे हम लोग यहाँ से, और 103 का एंट्री हमारा EMP टेबल में रहेगा, तो वहाँ डिलीट करेंगे तो एंट्री वो मना करेगा कि नहीं डिलीट कर सकते हैं, आप फॉरेन की कंसेंट लगा हुआ है। लेकिन हमको डिलीट करना ही है, तो क्या करेंगे कि हम वहां सेट कर सकते हैं कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं, जब बनाएंगे हम इसका फॉरेन की, कि जब डिलीट हम करेंगे तो उससे रिलेटेड सारा डेटा वहां भी डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। यस। तो उसको हम बोलते हैं कैस्केड डिलीशन। दूसरा होता है कि अगर हम डिलीट करें तो कैस्केड डिलीशन ना हो, नल हो जाए वहां पे। तो 103 को अगर डिलीट करेंगे तो जितना 103 होगा सब नल हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये हमारा ये हो गया, हमारा टेबल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करना था कि हमारा EMP टेबल का जो DPT है, देखो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं DPT, ये हमारा DPT है, नॉट नल नंबर 4 है, ठीक है। तो और हमारा DEST अगर हम देखें EMP, तो हमारा DPT है वैरकर है और DPT है, दोनों हम एक ही बना देंगे, DPT ID उसको भी कर देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका वैल्यू पहले क्लियर करते हैं। वैल्यू क्लियर करेंगे हम किसका, जिसमें कि वैरकर वाला है AC मार्क है ना, तब उसका
डेटा टाइप हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं अपडेट emp सेट dept बराबर नल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, तो हमारा dpt खाली हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि dpt को dpt id बनाएंगे। हमको कमांड बताओ तो dpt id रीनेम कैसे करेंगे, कौन बताएगा? मेरे तरफ से 5 वाला 5 स्टार बताओ जल्दी से। यस सर, डीपीटी रीनेम करना है सर। dpt को dpt id बनाना है, 2 कमांड है और उसका सर फिर डेटा। हाँ, अल्टर टेबल अल्टर टेबल और डीपीटी। अल्टर टेबल नेम कौन लिखेगा वो? यस सर, अल्टर टेबल emp ईएमपी 5 5 स्टार गया तुम्हारा। रीनेम नहीं कॉलम dpt टू dpt id। कमांड फिर से देखो, सही है ना जी? देखो तो अल्टर टेबल emp रीनेम कॉलम dpt टू dpt id। ठीक है, हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा dpt id नंबर है और यहाँ वार्कर है, तो ये हमारा सेम टाइप का ही की रहेगा, फील्ड रहेगा, तभी हम उसको प्राइमरी की को फॉरेन की बना सकते हैं। दोनों डिफरेंट रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे अल्टर, क्योंकि हम मेहनत कम करना पड़े इसीलिए जो है उसी को मॉडिफाई करके कर दे रहे हैं। और फ्रेश टेबल बना के भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऑलरेडी है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करके ऐड कंस्टेंट करना भी सीखेंगे, और न्यूली क्रिएट करना थोड़ा ज्यादा आसान है। अल्टर टेबल emp modify dpt id नंबर 4। अल्टर हो गया टेबल। ठीक है, यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग फॉरेन की ऐड करते हैं। अच्छा, एक बार हम लोग एक बार देख लें, क्या DESC करके देख लेते हैं। ठीक है, तो dpt id हो गया नंबर 4 फर्स्ट क्लास। अब देखो लिखते हैं, हमको लिखते हैं अल्टर, ये वाला कमांड ध्यान देना है, अल्टर टेबल emp ऐड कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना? हम लोग कॉलम ऐड करते थे तो ऐड लिखते थे, अल्टर टेबल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल तो पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें तो फॉरेन की क्रिएट करते समय तो बनाए नहीं थे, अब हमको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का एक नाम दे देते हैं हम लोग, emp_dept। फॉर कौन सा कंस्टेंट दे रहे हैं हम लोग, तो फॉरेन की दे रहे हैं, फॉरेन की किसको बना रहे हैं, तो dpt id को बना रहे हैं, और dpt id को बना रहे हैं, और किस टेबल के किस कॉलम से रेफरेंस रहेगा, तो रेफरेंस रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के साथ रेफरेंस है ये। ठीक है, अगर मान लो सही हुआ तो ओके, नहीं तो फिर एरर देगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा फॉरेन की बन गया। ठीक है, ये हमारा फॉरेन की बन गया डिपार्टमेंट आईडी। अब हमको इसमें वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, डिपार्टमेंट आईडी हमारा खाली है तो हमको ऐड करना है, और बाद में दोनों टेबल को हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे और कैसे हम लोग नेस्टेड क्यूरी जो बोले थे वो कैसे रन कराएंगे हम लोग देखेंगे इसको बाद में, अगले क्लास में
आज हम लोग सिर्फ सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं अपडेट emp सेट DEPTID बराबर 101 वेयर नेम बराबर रमेश। हम लोग रमेश को 101 दे देते हैं, ठीक है। और एडिट करके खोल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको 2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं सुरेश। सुरेश, ठीक है। तो सुरेश भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 और बचा है ना, तो लिख ही देते हैं, उसमें दिक्कत हो रहा है। अपडेट emp सेट DPTID बराबर 103 वेयर नेम बराबर सिंगल कोट्स में रंजीत। दिख रहा है ना जी तुम लोग को? यस सर। यस सर। अच्छा आप देखो, वहां पे 101, 102, 103 था, 102, 101, 2, 103 एंट्री कर दिए। हम लोग बोले थे क्या कि हम यहाँ पे अमन सिंह को 104 नंबर जो ईएमपी आईडी है उसको हम डिपार्टमेंट आईडी 104 दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे उस टेबल का रेफरेंस टेबल का नहीं है। देखो क्या बोलता है, कितना करके डांटेगा देखना। अपडेट ईएमपी से डीपीटी आईडी बराबर 104 वेयर नेम बराबर अमन सिंह, ठीक है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सिस्टम डॉट ईएमपी डीपीटी, हम लोग जो ईएमपी डीपीटी जो कंस्ट्रेंट बनाए थे वायलेटेड पैरेंट की नॉट फाउंड, ये हमको दे रहा है कि पैरेंट की नॉट फाउंड, इसलिए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको उसी डेटाबेस में एंट्री करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एक बार हम लोग इंसर्ट कर देते हैं उसमें, तब यहाँ करेंगे, या फिर हम लोग इसी में करते हैं क्या, अपडेट ईएमपी सेट DEPTID बराबर 101 वेयर नेम बराबर अमन सिंह, ठीक है। वो रो अपडेटेड हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी है। अब ठीक इसी तरह से हम लोग अब एक लोन टेबल बनाएंगे, और उसमें लोन का सारा एंट्री होगा, और कौन सा लोन कौन सा एम्प्लॉय लिया है वो हम करेंगे, और वहां पे मेरा उस लोन टेबल में यहाँ का ईएमपी आईडी फॉरन की होगा। समझो बात को। हम एक लोन टेबल बनाएंगे, लोन नंबर 01, है ना, जो हम मतलब पूरा मान लो कि कंपनी से हम ऐसा इंतजाम रखे हुए हैं कि हमारे कंपनी के जितने एम्प्लॉय हैं कुछ एडवांस लोन ले सकें कंपनी से, जो हर महीने सैलरी से कटेगा या फिर जमा करेंगे, ठीक है। तो अगर वैसा एक लोन टेबल है जिसमें कि मेरा टोटल अभी तक 100 लोन किए हैं हम लोग 100 एम्प्लॉय को, हेलो तो सर। हर इंडिविजुअल लोन जो है जिस एम्प्लॉय का होगा वहां पे एम्प्लॉय आईडी एज ए फॉरेन की रहेगा। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेरा प्राइमरी की, लोन टेबल में फॉरेन की रहेगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर डिपार्टमेंट आईडी में 101 जो आईडी है, हाँ, इसमें तो 2 रिपीट हो रहा है, तो किसके लिए? रमेश के लिए एक है और एक अमन सिंह के लिए, किसके लिए दिए हैं? तो 101 हमारा है तुम्हारा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का,
तो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो तो नहीं ना होगा, बहुत सारा होगा ना। यस सर। तो जितना एम्प्लॉई है जो एक डिपार्टमेंट में जितना एम्प्लॉय काम करता है सबका डिपार्टमेंट आईडी सेम ही होगा। सुरेश अगर मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग जितने लोग होंगे सबका 102 ही होगा, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे सबका 101 होगा, जितना HR होंगे सबका 103 होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ ये फॉरेन की है, हमको तो रेफरेंस देना ना वहां से, बार बार लिखते HR मतलब लिखना पड़ता ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा जगह लेता, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक जगह लिख दिए और उसका रेफरेंस यहाँ दे दिए। बाद में दोनों डेटा को कनेक्ट करेंगे और हम दोनों डेटा कंप्लीट हम देख लेंगे कौन किस डेटा का है। सर जो फॉरेन की का टेबल बनाएंगे उसमें मेरा डिपार्टमेंट जो आईडी और रिपीट होगा। हाँ, फॉरेन की रिपीट होगा, नहीं कैसे, तू सोच के देखो ना, क्यों नहीं रिपीट होगा। अगर मान लो फॉरेन की हम लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। अगर मान लो डिपार्टमेंट आईडी हमको रिपीट नहीं करना होता, हो रहा है सर। हाँ, एक ही डेटा बार बार आ रहा है, एक ही डेटा बार बार आ रहा है, इसीलिए। अब ट्रेन का नंबर है, मान लो ट्रेन है जम्मू तावी हिमगिरी एक्सप्रेस, मान लो इतना बड़ा नंबर लाइन है, ठीक है, तो उस ट्रेन का एंट्री जहां जहां होगा वहां इतना बड़ा लिखना पड़ेगा उसको। मान लो उस ट्रेन के नाम का एंट्री अगर 1000 जगह हो रहा हो, 100 जगह हो रहा होगा तो 100 जगह होगा, तो उस ट्रेन का नाम बदल दिए 130-32 कर दिए, तो 130-32 सब जगह जगह कम लगेगा। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को इसीलिए हम रेफरेंस की बनाते हैं ताकि हम डेटा का जगह हम बचा सके। इसको हम तुमको पीपीटी बना के हम अगले क्लास में तुमको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अभी तुम लोग क्या करना, एक बार सोचना। हाँ, स्नैप ले लेते तो अच्छा रहता। ले लो सर, स्टार्टिंग से करिएगा तो सर। सर एक बार स्क्रॉल पे यही तो था। यस सर। सर, हाँ, आधा कट जा रहा है, आधा कट जा रहा है। आधा कट जा रहा है। यस सर। काहे कट रहा है? स्क्रीन शॉट लोगे ना, जो स्क्रीन पे अगर सब पूरा का पूरा लिया जाए काहे कटेगा? ठीक है, यस सर। अब यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। यस सर। हाँ, अब यहाँ से ले लो। आगे कीजिए सर। खत्म हो गया, यहीं पे था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तो हम लोग क्या देखे कि हम लोग एक टेबल बनाया टेबल था, उसमें हम करके दिखाए तुमको कि ऑलरेडी हमारे पास कोई कॉलम है, उसको हम लोग फॉरेन की में बदल दिए, है ना, ऐड कर दिए। अब हम लोन टेबल बनाएंगे, वो लोन टेबल क्रिएट करते समय EMP ID को वहां पे फॉरेन की डालेंगे हम लोग। दोनों में अंतर है, यहाँ पे था कंस्टेंट ऐड करके बना दिए, वहां क्रिएट ही करेंगे हम लोग फॉरेन की। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे और नेस्टेड क्यूरी भी हम लोग रन कराएंगे। वहां एक टेबल से कोई मतलब नहीं बन रहा था कि हम EMP नाम दें और उसी टेबल का हम EMP ID प्रोवाइड करें, तो इसीलिए हम लग रहा था कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए हम ये क्रिएट किए हैं। और दूसरा, हम लोग जब ज्वाइन पढ़ेंगे तुम लोग का, तो एक्चुअली डेटाबेस तुम लोग का बड़ी कॉन्साइज दिया, बड़ा छोटा सा दिया है। ठीक है, टॉपिक का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इट इज नॉट अ कंप्लीट डेटाबेस, इट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो देखते हैं हम लोग, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, सिलेबस के अलावा भी वो चलता रहेगा, जब कुछ होगा तब बता देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार तुम लोग देखना, खुद से पढ़ना एक बार कि फॉरेन की कैसे होता है, क्या होता है, बाकी तो हम फिर बताएंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। और हमको अटेंडेंस भेज दो फटाफट। यस सर, भेज दे रहे हैं सर। ठीक है, ओके, चलो बाय। ले लिए, स्नैप ले लिए। ठीक, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, सबको वेलकम है।